हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र वोकैब की यहाँ पे सीरीज चल रहा है। जैसे कि ये डेली आपकी सीरीज जो मॉर्निंग सुबह 6 बजे होती है, तो 6 बजे मॉर्निंग यहाँ पे जुड़ना आप सभी लोग ना भूलें, क्योंकि इसमें जो एग्जाम आपके कवर होने वाले हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएसएल, एसएससी एमटीएस, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आपका इंक्लूड है और वोकैबुलरी के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे आपके वोकैब के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके होने वाला है। जैसे कि आपके सेशन यहाँ पे लगभग जो पिछली आपकी क्लास यहाँ पे हो चुकी हैं वो आपकी 12 क्लास लग हो चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो वहां से पिछली क्लास देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कैसे हम एक एक वर्ड को निमोनिक पैटर्न एंड रूट वर्ड के माध्यम से आपको थीम बेसिस से वोकैब को हर एक वर्ड को डिस्कस करते हैं और उसमें मैं आराम से डिस्कस करता हूं जिससे कि वर्ड आपके माइंड पे डायरेक्ट से हिटिंग सेव हो जाए। तो ज्यादा यहाँ पे हम आपका टाइम नहीं लेंगे अपने सेशन को। आज का जो सेशन आपका होने वाला है इसमें हम करेंगे आपकी वोकैब सेशन करेंगे, फिर इसका आइडियम एंड फ्रेज करेंगे, वन वर्ड करने वाले हैं, कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड करने वाले हैं, रूट वर्ड आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन कुछ पीडीएफ में मैंने आपके लिए कंटेंट अपडेट किया है जिसमें जैसे कि जो आपकी प्रीवियस ईयर क्लासेस हो चुकी उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए वोकैब के बना के लाया हूं, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और वन वर्ड के, जैसे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से हमने पीडीएफ को डिजाइन किया है। बिल्कुल उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो मैं इनमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इंक्लूड किया है, तो वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर उनका आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट इसका आंसर टाइप करना है। और जैसे कि आज के सेशन पे जो आपका वर्ड होने वाला है, पहला वर्ड आपने स्क्रीन पे देखा होगा लिखा हुआ आउटलुक। तो पहले हम जानेंगे इस वर्ड का पहले पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे। आउटलुक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आउटलुक का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, नाउन होता है और इसकी मीनिंग जानेंगे। आउटलुक की ये इसका मतलब क्या होता है, डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, किसी का ऑब्जर्व करना, किसी को देखना, आउटलुक करना। आउट मतलब बाहर, लुक मतलब देखना, बाहर देखना, तो किसी को आप बाहर देखोगे तो उसे ऑब्जर्वेटरी करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे वो किस तरीके का आपको दिखता है। तो आउटलुक मतलब क्या है, दृष्टिकोण, आपका नजरिया क्या है वहां पे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके आउटलुक के अदर वर्ड यहाँ पे देखेंगे। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व करना, वोटरी, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, अपनी दृष्टि से, अपने माइंड से किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। फिर इसके बाद यहीं पर लुक आउट। लुक मतलब देखो, आउट मतलब बाहर, लुक आउट बाहर देखोगे तो किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, आपका दृष्टिकोण क्या है देखने का। यहीं पे देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू को रिलेट करो आई से। आई आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है किसी की और आपकी आई कंसंट्रेट है, आप उसको दृष्टिकोण से देख रहे हो, अपने नजरिए से उसको सेव कर रहे हो माइंड पे। तो आउटलुक का मतलब पता चला आपको क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी देखने की क्षमता, किस प्रकार आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, तो ये आउटलुक का मतलब आपका होता है। तो पहला वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर हम मूव करेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बता दें यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। जैसे कि यहाँ पे सेकंड वर्ड आपको स्क्रीन पे मिलेगा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। जैसे कि आपने एक देखा होगा, एक डोंकी, जो डोंकी आपका गधा होता है और एक मैन होता है फार्मर वाला, जो बोझा ढोने वाली एक स्टोरी आपकी होगी, उससे रिलेट करो असेसमेंट वर्ड को। तो जैसे कि असेस, असेस का मतलब क्या था, एज। एज मतलब गधा। गधा जो होता है और जो फार्मर होता है बोझा ढोने के लिए इस गधे का मूल्यांकन वो करता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना किसी भी चीज का, ठीक है। या कोई भी आपके नोट्स हैं, कोई भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोई भी टीचर आपके आते हैं तो उसे असेसमेंट करना, उनको मूल्यांकन करना, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, तो उस व्यक्ति को मूल्यांकन करना। जैसे कि हम उस फार्मर ने क्या किया, गधा जो था, डोंकी था, उसको असेसमेंट किया, उसका मूल्यांकन किया, ये हमारे लिए कामदायक है कि नहीं है। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। हमने डेली वर्ड्स को आपको रिलेट करके अच्छे से समझाया, ये भी वर्ड आपको कंप्लीट हुआ होगा। इसके अदर वर्ड यहीं भी देखेंगे मेरे साथ मिलकर। असेसमेंट के यहाँ पे लिखा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करना, जैसे कि आपने कोई किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करते हो तो ये पता लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, एलिवेशन, हम इस क्वेश्चन का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन करना, ठीक है। यहीं पे देखेंगे अगला वर्ड यहीं पे जैसे कि लिखा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेंजर। डेंजर लोग होते हैं उनको आप मूल्यांकन करते हैं, ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा कि नहीं होगा, डायग्नोसिस। जैसे कि कोई भी मेडिकल, कोई भी आपके लिए टैबलेट है तो उसको आप पहले जांचोगे, उसके बारे में उसको सर्च करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे कि हमारे शरीर में कोई इफेक्ट इसकी वजह से ना है, इस मेडिसिन को खाने की वजह से। तो डायग्नोसिस का मतलब भी क्या होता है, मूल्यांकन करना, एनालाइज करना किसी भी चीज को।
अपने नोट्स को एनालाइज करना, अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करना, अपने टीचर को एनालाइज करना कि ये टीचर हमें पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। इस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी चीज को मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये वी वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हुआ। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब आपको पता चला किसी भी गधे जो फार्मर था, वो फार्मर गधे को क्या कर रहा था, उसकी जांच पड़ताल कर रहा था, उसकी मूल्यांकन कर रहा था। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। ये भी वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसके अदर वर्ड भी मैंने आपको बताया। अगर इससे अलावा और भी अदर वर्ड है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, जिससे आपका माइंड कंसंट्रेट होकर माइंड आपका खुल जाएगा और क्वेश्चन को अच्छे से आप आसानी से एग्जाम में डील कर पाओगे वहां पे वो कैप को। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे आपको मिलेगा बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल हमने वर्ड आपको जैसे कि पिछली क्लास में कराया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो फटाफट वहां से जाके देखिए जाके। तो बॉन्टीफुल को मैंने अच्छे से वर्ड डिस्कस किया था, वहां पे भी अच्छे से आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि रिपीट हमने वो कैप को डाला है, जिससे कि आपके माइंड में वो वर्ड बार बार आएंगे और हर क्लास में आपको वो वर्ड अगर एक दो मिलेंगे देखने के लिए तो आपके माइंड में वो वर्ड सेम होंगे जो एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। ठीक है, तो यहीं पे जैसे कि वर्ड आपका मिला बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है, बॉन्टी मतलब बाल्टी, बाल्टी आपकी फुल हो गई। जब आप कुएं नल में जैसे कि देखा होगा, जब आप छोटे होंगे कुएं वगैरह आपके थे गांव में पुराने समय में, तो कुएं में आप बाल्टी लेकर जाते थे, पानी को भरते थे, बाल्टी गई कुएं के अंदर, पानी भरे, बाल्टी फुल मतलब बाल्टी आपकी क्या होगी, फुल होगी। मतलब आपके लिए पानी बाल्टी में जितना चाहिए था उतना सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपके पानी बाल्टी में भर गया। अब इससे ज्यादा भरोगे तो पानी बाहर बहेगा। तो बाउंटीफुल का मतलब बाल्टी आपकी फुल हो गई, मतलब प्रचुर मात्रा में आपके भरपूर हो गई। तो बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में कोई भी अमाउंट अवेलेबल हो जाना। तो बाउंटीफुल का मतलब आपको बाल्टी से रिलेट होकर आपका कंप्लीट हुआ। तो यहीं पे देखेंगे एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। प्लांटीफुल, प्लांट आपका फुल हो गया, ये भी वर्ड हो चुका है। जैसे कि प्रोफ्यूज वर्ड हमने करा, प्लेथोरा इनफ वर्ड हमने आपको कराया है। तो ये भी वर्ड आपके रिपीट हो गए हैं। ठीक है, ये भी वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा। अगर मैं आगे चाहूँगा थोड़ा सा बढ़ने के लिए यहाँ पे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वर्ड आपको अच्छे से याद हो रहे होंगे, निमोनी पैटर्न एंड रूट वर्ड के माध्यम से हम वोकैब को हर आपके डेली लाइफ से रिलेट करके वोकैब को सिखाने वाला हूँ। तो यहीं पे अगला वर्ड देखेंगे, फोर्थ नंबर वर्ड क्या आता है, रेसेंटमेंट। रेसेंटमेंट, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए, रेसेंटमेंट को याद करो, आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आपने वेटर से कहा कि खाना ले आओ और वो खाना आपको देने आया वेटर। वेटर खाना देते देते वेटर गया लड़खड़ाए और उससे प्लेट से खाना गया गिर आपके कपड़े में। तो आपके कपड़े में जब वो खाना गिर जाएगा, रेस्टोरेंट में जाकर वेटर लाएगा खाना, आपके कपड़ों में जब खाना गिरेगा तो आप वहां पे क्या होगे, गुस्से से भर जाओगे, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। तो रेसेंटमेंट का मतलब भी क्या होता है, एंगर। मतलब एंगर मतलब गुस्सा आना आपके अंदर। रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर से खाना मंगवाया, खाना वो लेकर आया, आपके कपड़े में गिर गया, तो आप क्या होगे, गुस्सा वहां पे हो जाओगे। तो रेसेंटमेंट का मतलब क्या था, एंगर होना, गुस्सा आपके अंदर आ जाना। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। यहीं पे देखेंगे अगले वर्ड ग्रेज वर्ड, जैसे कि देख सकते हैं बिटरनेस मतलब कड़वाहट भरा हुआ, वर्थ हो गया व्रैग। व्रैग मतलब बैग, बैग आपका फट गया तो आपके अंदर गुस्सा आ गया। तो व्रैग इक्वल टू बैग, व्रैग इक्वल टू बैग, बैग आपका फट गया तो आपके अंदर आया गुस्सा। तो रेसेंटमेंट का मतलब आपको पता चला एंगर, एंगर मतलब क्रोध, आपके अंदर गुस्सा आ गया, आपके अंदर ज्वाला भड़क उठी। तो ये भी वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे अपने सोल्जर से यहाँ पे परमिशन लूंगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे आपके लिए प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का मतलब क्या था, प्रो, जैसे कि रियलमी प्रो आपका एक फोन आया तो उसका मार्केट में बहुत ज्यादा आपका प्रचार हो रहा है। तो प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पब्लिसिटी करना, किसी भी चीज का प्रचार करना। तो प्रोपोगेंडा का मतलब ये होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपके चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में कई सारियों नेतियों अपने पार्टी का क्या करेंगे, वो प्रचार करेंगे। तो प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। कोई भी चीज मार्केट में नहीं आती तो उसका प्रचार किया जाता है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है वहां पे। एडवर्टाइजमेंट जैसे आपने टीवी में दिखाया जाता है, कोई नई चीज आ जाती है। तो प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। ठीक है, ये भी वर्ड आपको कंप्लीट है। यहीं पे वर्ड देखें, पब्लिसिटी, कंपेन करना, एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक, ये भी वर्ड आपको कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे 6 नंबर, फैन फॉर। आपके फैन फॉलोइंग अगर हैं अच्छे खासे तो आप क्या करोगे, धूमधाम मचा दोगे।
आपके फैन फॉलोवर बहुत हैं तो आप क्या करोगे, अपने इंस्टाग्राम में धूमधाम मचाओगे। तो फैन फेयर का मतलब क्या होता है, धूमधाम मचाना। यहीं पे अगले वर्ड देखेंगे, ग्लिश करना, फ्लैम्बॉयंस करना। किसी भी चीज को चापलूसी लगाया के फ्लैम्बॉयंस बना दिया और धूमधाम मचा दिया। तो फैन फॉर का मतलब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और आपने स्टेज पे धूमधाम मचा दिया वहाँ पे। तो फैन फॉर का मतलब क्या होता है, धूमधाम मचाना। ग्लिच वर्ड यूज़ करेंगे, फ्लैम्बॉयंस वर्ड यूज़ करेंगे। फ्लैम्बॉयंस जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में अपने कॉपी में VVI करके डाल लेना, क्योंकि ये वर्ड आपसे एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला है। ये भी वर्ड हमने डेली लाइफ से रिलेटेड आपको कंप्लीट कराया। यहीं पे अगला वर्ड देखेंगे 7 नंबर, इचेस्टेसी। इचेस्टेसी का मतलब क्या होता है, टेस्टी। इचेस्टेसी मतलब टेस्टी। टेस्टी जब आप कोई चीज़ आप खाओगे वो आपको टेस्टी लगेगी तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो इचेस्टेसी का मतलब क्या होता है, खुश होना, खुशी आपके अंदर खाने से टेस्टी मिल रही है और आप खुश उठे वहाँ पे। तो यही वर्ड यूज़ करेंगे, इलेटेड, यूफोरिया, हैप्पी, जुबिलियंट। बहुत सारे कई वर्ड आपके खुशी से रिलेटेड हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए और आपके मन में वोकैब को सेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वोकैब आपके एग्जाम में वर्ड पूछे जाते हैं वही सिर्फ वर्ड हमने यहाँ पे डाले हैं। ज़्यादा अधिक वर्ड यहाँ पे हमने नहीं डाले, इसलिए क्योंकि जो फालतू के वर्ड हैं आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं वो वर्ड मैं आपको क्यों कराऊं। ठीक है, जो वर्ड आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ वही वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे इलेटेड जो वर्ड लिखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का वर्ड है। यूफोरिया आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इचेस्टी वर्ड आपको पूछा जाता है। तो ये वर्ड आपको पता हो गया। इचेस्टी मतलब क्या था, खुशी। इलेटेड वर्ड यूफोरिया, हैप्पी। ठीक, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ये वर्ड आपको कंप्लीट हुए। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे 8 नंबर, इलीगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, ईगल जो है, जो उसकी ऊंचाई है वो बहुत सुंदर है, बहुत एलिगेंट तरीके से वो ऊंचाई में उड़ती है। तो मतलब एलिगेंट मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। इसका वर्ड अदर बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है, सुंदर। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर गाड़ी जो आती है बहुत स्प्लेंडेड है, बहुत सुंदर है। वो भी वर्ड मैंने आपको याद करा था, स्प्लेंडर गाड़ी से। तो एलिगेंट ईगल जो ऊंचाइयों पे उड़ती है वो बहुत उस समय बहुत सुंदर दिखती है, ईगल। तो ब्यूटीफुल वर्ड बोल सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे वर्ड देखेंगे 9 नंबर, स्लगिस। स्लगिस क्या होता है, किसी भी चीज में आप स्लगिस हैं, स्लगिस करके चल रहे हैं तो आप सुस्त हैं वहां पे। तो यहीं से स्लगिस का मतलब आपको पता चला, सुस्त होना। यहीं पे वर्ड यूज करें, लेजी। किसी भी काम में आप लेजी हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं। स्लॉथफुल मतलब आपके स्लॉथफुल हो गए तो आप आलसी हो गए। आइडियल वर्ड बोल सकते हैं, इनएक्टिव मतलब एक्टिव मतलब सतर्क, इनएक्टिव आ गया तो मतलब सतर्क ना होना, निष्क्रिय होना। इंडोलेंट, इंडिया के जो डोले डोले शोले वाले हैं वो सब क्या हो गए, शांत हो गए। तो इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, सुस्तपन आना। ठीक है, तो स्लगिश का मतलब क्या था, आलसी या सुस्त। इसके अदर वर्ड में यही में मिलेंगे, लेजी, स्लॉथफुल, आइडियल, इनएक्टिव, इंडोलेंट। ठीक, ये भी वर्ड आपके कंप्लीट हो। यहीं पे देखेंगे अगला वर्ड, वियरी। वियरी का मतलब क्या होता है, वियरी। अगर आपको कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, आपको उसमें वेरी वेरी नहीं मिल रहा है और आप अच्छा करते हुए काम को थक गए, तो वेरी आपको वेरी वेरी ना मिलना, लेकिन आप वर्क जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आपको वेरी नहीं मिल रहा है तो आप क्या हो जाओगे, उस वर्क को करते करते थक जाओगे। तो वेरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ, थक जाना। तो यहीं पे यूज करेंगे वर्ड टायर्ड। टायर्ड मतलब कोई भी आप काम करके आ गए, टायर्ड हो गए। एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, आपके अंदर से एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट बाहर निकल गई, आप गए थक। ठीक है, तो वेरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ या थक जाना। टायर्ड, एग्जॉस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड आपके एग्जाम में मिलता है, एग्जॉस्टेड वर्ड। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका है। ठीक, आई होप ये सारे आपके वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। आप देखेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं और जितनी भी आपकी क्लासें यहाँ पे हो चुकी हैं, तो अगर आप क्लास नहीं देख रहे तो वहाँ से देखिए, क्योंकि आपको
अब थोड़ा सा पीडीएफ में अपडेट चेंज मिलेगा, क्योंकि हम जितने भी आपकी क्लास यहाँ पे ले लिए हैं, तो उस क्लास के लेने से हमारा ये मकसद रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाए यहाँ पे, और एग्जाम में कैसे आपसे एंडो साइनो के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, और वर्ड आपको मैंने ऐसे ऑप्शन में डाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जो वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे कि हमने कंफ्यूजिंग पेयर में आपको वर्ड वो क्लियर किए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको क्या करने वाला हूं, आज का जो आपका होने वाला पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका एंटोनिम्स मिलेगा। सारे आपके 5 एंटोनिम्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन को आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड मिला है एक्सटॉल, एक्सटॉल वर्ड मिला है, ये वर्ड हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया है और अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो वहां से पहले पिछली क्लास करके आए कंप्लीट, तब यहाँ पे अगली क्लास लीजिए, जब मजा आएगा आपको सेशन देखने में। तो ये वर्ड हमने पिछली क्लास में एक्सटॉल वर्ड आपसे डिस्कस किया है, तो इसका मतलब आपको पता होगा। और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिले हैं और इनके एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स बड़ा कंफ्यूजिंग इसमें वर्ड आपको मिलेगा, तो क्या करना, ये क्वेश्चन आपको हम HW देंगे। क्या देंगे? HW, क्योंकि ऑप्शन इनके बहुत कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन आपको HW में मिलेगा और इसका आंसर हमारे वीडियो समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें, या वर्ड को याद कर लें, या ऑप्शन को फटाफट ऑब्जर्व कर लें, आउटलुक कर लें वर्ड को। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, ऑब्जर्वेशन करना, किसी भी वर्ड को ऑब्जर्व कर लो फटाफट अपने माइंड पे। तो इस वर्ड को एंटोनिम्स को पहले माइंड पे अपने ऑब्जर्वेट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले वर्ड की ओर। तो आई होप ये भी वर्ड ने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और माइंड पे ऑब्जर्वेट कर लिया होगा। ठीक, यहीं पे मिलेगा सेकंड वर्ड आपको डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, ये वर्ड हमने आपसे पिछली क्लास में डिमोलिश वर्ड भी डिस्कस किया। डिमोलिश हो गया, जो डीमो है, डीमो मतलब क्या था, पीपल, पीपल लोग लिस हो गए, मतलब डिमोलिश मतलब पीपल लोग ने जिसने घर बनवाया था वो घर क्या होगा, डिमोलिश हो गया, मतलब नष्ट हो गया। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय वो वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके एंटोनिम्स अब हमें बताना है। नष्ट होने से हमें साइनोनिम्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा, एंटोनिम्स। तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। इसका उल्टा हमें देना है, फिर से मकान को खड़ा करना, उसे बनाना। तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पे बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, जो प्रीडेटर आपके शिकारी लोग होते हैं। ठीक है, रिपीटेड करना, किसी भी काम को दोबारा करना। ठीक है, शिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट कोई चीज आपकी शिफ्ट हो गई दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका एंटोनिम्स का बिल्ड राइट हो जाए। ये इंस्टॉल वर्ड को आपको कमेंट बॉक्स में देना आंसर। ठीक, अगले वर्ड की ओर चलेंगे। यहाँ पे अगला यहीं पे एंटोनिम्स आपको मिलेगा, जैसे कि स्क्रीन पे वेग। वेग वर्ड लिखा हो, ये भी हमने आपको अच्छे से कंप्लीट किया है, तो इसको भी आपको HW में होमवर्क देना है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। तो फटाफट इसकी भी स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि आपको भी अपने माइंड को एक्टिव रखना है, अपने माइंड को चलाना है। जैसे कि हमने ये वर्ड आपसे, वो वर्ड जो लिखा हुआ वेग, ये हमने आपसे डिस्कस किया अच्छे से, बहुत वे में क्लियर वर्ड हमने डिस्कस किया। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी वहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड हमने अपडेट कर दिया PDF को, और मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनाकर भी लाना स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला यहीं पे देखेंगे 4th नंबर, इसका भी आपको HW में होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क करना है, क्योंकि ये वर्ड हमने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं, तो सारे वर्ड का आप एंटोनिम्स यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फटाफट यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला यहीं पे मिलेगा आपको 5th नंबर एक्सप्लिसिट। क्या वर्ड है, एक्सप्लिसिट। फटाफट एक्सप्लिसिट वर्ड को फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट इसको भी ले लें। ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। अब यहीं पे मिलेंगे आपको साइनोनिम्स। अभी आप क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंटोनिम से, अब मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में साइनोनिम्स। जो पिछली क्लास आपकी हुई है उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे वर्ड आपको डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपका साइनोनिम्स के मिलेगा एम्पल। एम्पल का फटाफट आपको HW में होमवर्क देना है। जैसे कि ये भी वर्ड हमने आपसे एम्पल वर्ड डिस्कस किया बहुत तरीके से अच्छे से। एम्पल को डिम्पल, डिम्पल जो है बिल्कुल उसके पास सफिशिएंट मात्रा में, उसके डिम्पल के पास सफिशिएंट मात्रा में उसके पास पैसा है। यहाँ पे आपको देना है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स यहाँ पे राइट हो जाएगा सफिशिएंट, बी नंबर ऑप्शन आपका। ठीक,
मीगर का मतलब क्या था, कमी। मीगर का मतलब यहाँ पे वर्ड जैसे कि दे सकते हैं कमी। क्वांटिटी मतलब आपके पास क्वांटिटी में है कोई टेस्ट ही, मतलब टेस्टफुल में आना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन एम्पल का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी सोल्जर जितने भी सी नंबर ऑप्शन दिए सभी का राइट है। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ये क्वेश्चन इसको फटाफट होमवर्क में डालो, और ये तीसरा नंबर होमवर्क में फटाफट इसको डालो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे फटाक से। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद फोर्थ नंबर फटाफट एब्रोगेट। एब्रोगेट हमने वर्ड आपको अच्छे से डिस्कस किया है, ये भी आपको SW में होमवर्क मिलेगा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके वन वर्ड आने वाले हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन वर्ड जो आपके प्रीवियस एग्जाम में, SSC सीजीएल एग्जाम में ले लो, या SSC MTS में, SSC CSSL में, SSC स्टेनोग्राफर में, या फिर आपके दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल में, वहाँ पे जी वन वर्ड आपसे पूछे गए। तो सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन वन वर्ड के यहाँ पे। और ये NDA के जो बच्चे हमारे होते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वोकैब का सेशन है, मॉर्निंग सुबह डेली 6 बजे। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका वन वर्ड मिलेगा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ऐसे बताना है कि दो पार्टियां थी और दोनों के बीच जो झगड़ा होता है उसे डिस्प्यूट करने के लिए, समझौता करने के लिए किस वर्ड का हम उपयोग करते हैं वन वर्ड पे। तो यहाँ पे यूज करते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, दो गठबंधन को, दो सरकारों को सॉल्व करना उनके झगड़ों को, तो वहां पे यूज करेंगे आर्बिट्रेटर। ठीक, ये भी आपका वर्ड कंप्लीट हुआ। यहीं पे देखेंगे अगला वन वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास आपका नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड पे, तो उसे हम एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिस्ट। यहीं पे एक रूट वर्ड आपको मिलेगा थीस्ट, THEIST, थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है, गॉड। क्या होता है, गॉड। अगर किसी भी वर्ड में आपको थीस्ट वर्ड मिल जाता है रूट वर्ड, तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, गॉड होता है। किसी भी वर्ड में अगर आपको थीस्ट मिलेगा तो आपको पता चलेगा ये वर्ड आपका भगवान से रिलेटेड होने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सेकंड नंबर वन वर्ड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा पर्सन जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसे हम वन वर्ड के क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद यहीं पे हमने तीसरे नंबर पे फटाक से डाल दिया है, वन हु डज बिलीव इन गॉड। यहाँ पे बस एक से आप खेला करेगा। यहाँ पे बिलीव के पहले जस्ट आपका नॉट वर्ड मिलेगा। यहाँ पे देखा होगा तीसरे नंबर वन वर्ड पे, वन हु डज बिलीव इन गॉड, यहाँ पे आपको नॉट वर्ड नहीं मिला है। यहाँ पे अगर नॉट वर्ड आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान से क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। एक ऐसा पर्सन जो भगवान से क्या करता है, विश्वास करता हो, उसे हम वन वर्ड के क्या बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीस्ट। ये भी वर्ड आपके अच्छे से कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे यहीं पे अगला वन वर्ड फोर्थ नंबर, एन ऑफिशियल अकाउंट। जो ऑफिशियल अकाउंट को चेक करता हो उसे हम, उस बंदे को वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, तो एन ऑफिशियल अकाउंट, जो ऑफिशियल अकाउंट को चेक करेगा उस बंदे को हम वन वर्ड पे बोलेंगे ऑडिटर। क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे। ठीक, यहीं पे देखेंगे अगला वन वर्ड, जैसे कि देख सकते हैं फिफ्थ नंबर वन वर्ड आपके लिए क्या लिखा हुआ है, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। जैसे कि जहां पे आप रहते हो अपने प्लेस को क्या बोलते हो, होम बोलते हो। वैसे भी पक्षियों का भी घर होता है, तो जहां पे पक्षियां आपकी रहती हैं, अ प्लेस फॉर बर्ड, तो उस जगह को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं, एवियरी। तो एवियरी को याद करने से ट्रिक रखो, जहां पे वी आ जाए तो पक्षियों का आकार कैसा होता है, वी के आकार ऐसे होता है। तो जहां पे आपकी पक्षियां रहती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। ये भी वन वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे अगला देखेंगे, अ प्लेस फॉर बीस। बीस का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ऐसा स्थान जहां पे आपकी मधुमक्खियां रहती हैं उस जगह को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, तो अ प्लेस फॉर बीज, उसे हम बोलते हैं एपियरी बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड आपके अच्छे से कंप्लीट होंगे। मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों, मेरे चैंपियनशिप, फटाफट लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। अगला यहीं पे देखिए कि वन वर्ड, अ प्रिंटेड नोटिस ऑफ समवन दैट।
एक ऐसा शोक पत्र जो प्रिंटेड किया गया हो तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? जो डेड बॉडी से आपको नोटिस मिलती है किसी भी व्यक्ति को, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एबिचुरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबिचुरी वर्ड बोलते हैं। यहीं पे देखेंगे अगला वन वर्ड, वन हु लिसन्स सीक्रेटली। एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि आपकी कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते हुए ये दरवाजे के इधर दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपकी मीटिंग की सारी बातें सुनता हो तो उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलेंगे? इवेस ड्रॉपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवेस ड्रॉपर, सॉरी। ठीक है, तो ये भी आपको इवेस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो छुप छुप कर आपकी बातों को सुनता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वन वर्ड पे इवेस ड्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला यहीं पे वन वर्ड देखेंगे मेरे साथ मिलकर, अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली द बैड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन जो मोर लाइकली बैड सिचुएशन को, मतलब बुरी आदतों को क्या करता हो? वो पसंद करता हो, वो आशावादी हो पर्सन, उस देश के प्रति वो ईमानदार ना हो, तो उस व्यक्ति को हम वन वर्ड के क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट बोलेंगे। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, वो आशावादी है, पेसिमिस्ट है वो। तो इस तरीके से ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला, यहीं पे हम देखेंगे वन वर्ड। अगला वन वर्ड क्या कहता है आपसे? अ पर्सन स्मॉल इन साइज। एक ऐसा पर्सन जिसका साइज या उसका कद आदमी का बहुत छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड पे? तो उसे हम बोलते हैं डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या था? बौना। क्या होता है? बौना। बौना का मतलब क्या था? जो पर्सन बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपका वन वर्ड का कंप्लीट हुआ मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों। अब इसके बाद अगर वन वर्ड सारे आपके अच्छे से समझ में आए हुए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आगे बढ़ना चाहूँगा फटाक से। तो इजाज़त, फटाफट यस का कमेंट आ चुका है और मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो वन वर्ड के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके क्वेश्चन डाले हैं, जो एग्जाम में आपसे वन वर्ड के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने ये सारे वन वर्ड जो डाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्लास के हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर अभी क्लास हुए हैं, जस्ट अभी आपकी कितनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट? 12 क्लास है। अगर आप 12 क्लासें नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें नंबर वाइज मिल जाएंगी, वहाँ से आप देखना स्टार्ट कर दें और आपके वर्ड अच्छे से कंप्लीट होते चले जाएंगे, जो आपके वर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए। ठीक, तो यहाँ पे पहला आपका वन वर्ड मिलेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा पर्सन जो, वुमेन का मतलब क्या था? महिलाओं। एक ऐसा पर्सन जो औरत से क्या करता है? महिलाओं से घृणा करता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, यहीं पे देखेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट, दूसरा ऑप्शन मिलेगा एस्थेटिक, तीसरा ऑप्शन मिलेगा मिसोगैमिस्ट, चौथा ऑप्शन मिलेगा मिसोगाइनिस्ट। और हमने आपको रूट वर्ड बताया था। अगर आपको रूट वर्ड पता होगा उस वर्ड का तो आप फटाक से इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे मेरे शेरों। तो रूट वर्ड अगर आपने देखा, रूट वर्ड जरूर हम कराते हैं आपको, तो उसको आपको याद रखना माइंड पे, क्योंकि रूट वर्ड से सारे आपके कई वन वर्ड आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो रूट वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या पूछा था? वन हु हेट्स वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जो औरत से क्या करता है? घृणा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट आपका क्या होता है? FIL फिल का मतलब क्या था? हमने बताया था फिलो या फिल आ जाए तो इसका मतलब क्या था? रूट वर्ड लव बताया था। ठीक है, एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो मतलब वुमेन, जो पर्सन आदमी से प्यार करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे देखेंगे एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? जो पर्सन किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है, हैबिट में आ जाता है। ठीक है, लत लग जाती है जिसकी। यहीं पे देखेंगे मिसोगैमिस्ट। यहाँ पे हमने मिसो का रूट वर्ड था हेट। मिसो का रूट वर्ड आपको क्या? हेट। यहीं पे आपको मिसो मिलेगा हेड, लेकिन इन दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने आपको रूट वर्ड पे डिस्कस किया था गैमी। अगर किसी भी वर्ड के रूट वर्ड में आपको गैमी मिलता है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है? मैरिज। और किसी भी वर्ड में आपको गायनी मिलता है तो इसका रूट वर्ड क्या होता है? वुमेन। तो यहाँ पे गैमिस्ट लिखा था, इसका मतलब मैरिज। जो शादी से घृणा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। जो महिलाओं से घृणा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन ना होकर, दूसरा ऑप्शन ना होकर, तीसरा ऑप्शन ना होकर, यहाँ पे डी नंबर मिसोगाइनिस्ट आपका राइट हो जाएगा। ऐसा पर्सन जो महिलाओं से क्या करता है? घृणा करता है, मिसोगाइनिस्ट। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट। ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको एग्जाम में करना है सर। ठीक,
इसके बाद अगला यहाँ पे वन वर्ड देखें, ये आपके लिए लिखा हुआ है अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, एक ऐसी दवा जो हर दवा के लिए रामबाण साबित हो, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, ये भी वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया, उसे हम बोलते हैं पेनिसा। तो यहाँ पे बी नंबर आपका पेनिसा राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला यहीं पे देखेंगे थर्ड नंबर, फटाफट मेरे साथ मिलकर ये दो क्वेश्चन में आपको HW होमवर्क देंगे, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लो और कमेंट बॉक्स में आपको, ठीक है फटाफट। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फटाफट ले लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी सब फटाफट लो, आई होप सभी ने ले लिया होगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये 5th नंबर भी आपको HW में मिलेगा, ये भी वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया। ये 3 क्वेश्चन जो वन वर्ड के दिए और एंटोनिम्स और साइनोनिम्स के क्वेश्चन जो दिए हैं हमने, इसके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर बताना है, जिससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपकी माइंड पे जंग नहीं लगेगी ना। हाँ, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब आज के सेशन पे आपके आइडियम्स एंड फ्रेज आते हैं। यहाँ पे हमने आज क्या किया, आपके फ्रेज नहीं डाले हैं, सिर्फ आइडियम्स डाले हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 2-3 चीज़ें आपके अपडेट की, क्या साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड भी आज हमने इंक्लूड किए हैं, तो इसलिए हमने आज फ्रेज नहीं डाले यहाँ पे। ठीक है, तो आपके आज जो होंगे सिर्फ आइडियम्स होंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहला आइडियम्स आपको मिलेगा अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मुर्गा है वो सुबह जल्दी उठता है, अपनी बांग सुबह जल्दी खोलता है, तो अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है, जो सुबह जल्दी उठता हो, मतलब फर्स्ट अराइवल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट अराइवल, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता हो। तो अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है, सुबह जल्दी उठना। जो मुर्गा होता है वो जल्दी अपनी सुबह सबसे पहले बांग खोलता है, तो अर्ली बर्ड का मतलब है जो सुबह सबसे जल्दी उठता हो, या उसे बोल सकते हैं फर्स्ट अराइवल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे सेकंड देखेंगे आइडिया, बी इन द रनिंग। बी इन द रनिंग, आप किसी भी दौड़ में अच्छे से चल रहे हैं तो आपका जो पोजीशन है वो अच्छे फॉर्म में गुड है, तो मतलब बी इन द रनिंग, दौड़ते रहो, आपका गुड पोजीशन है, मतलब आप अपनी रेस को जीत जाओगे। तो मतलब क्या होता है इसका, इन अ गुड पोजीशन टू विन, आपका पोजीशन जो आपका स्थान है वो अच्छा, और अपने लक्ष्य को क्या कर जाओगे, जीत जाओगे। तो बी इन द रनिंग आपको चलना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये नहीं कि बिल्कुल लेजी स्लगिश हो जाओ, नहीं, सुस्त नहीं होना है, आपको इनर्जेटिक रहना, आपके अंदर बी इन द रनिंग का आइडियम से सेव होना चाहिए माइंड पे। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे देखेंगे थर्ड नंबर आइडियम्स आपको मिलेगा अ सी चेंज। अ सी चेंज, सी मतलब समुद्र, चेंज मतलब परिवर्तन करना, समुद्र को पूरा परिवर्तन कर देना, कंप्लीट चेंज करना किसी भी व्यक्ति को, अ सी चेंज। अपने आप को अ सी चेंज कर लेना, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेना और पढ़ाई में लग जाना, अपने आप को अ सी चेंज कर लिए, एक पूरा कंप्लीट चेंज कर लिया अपने आप को। तो एक समुद्री परिवर्तन को बोलते हैं अ सी चेंज, अपने आप को पूरा परिवर्तन कर लेना। तो ये वर्ड, ये आइडियम्स आप रिलेट करेंगे। ठीक, इसके बाद यहीं पे देखेंगे अगला आइडियम, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आपसे कोई एक लग और आपकी एक जांग कोई मांग ले तो आपको देने में बहुत महंगाई पड़ेगी, तो आप अपनी टांग किसी को नहीं दोगे, तो आपकी टांग और आपकी जो भुजाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, बहुत आपके लिए महंगे साबित होंगे अगर आपके कट गए। तो आ कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग वेरी एक्सपेंसिव, बोल सकते हैं एक हाथ हराम टेना दे पड़ जाए तो आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। यहीं पे 5 नंबर देखिए, इन द पिंक। पिंक का मतलब क्या होता है, आपके घर में नई नई पेंट पिंक लग गई तो आपका जो मूड है वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। तो इन द पिंक का मतलब क्या होता है, इन अ हैप्पी मूड, खुश मूड में होना। ठीक, ये भी आपका आइडियम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आई होप सारे आइडियम्स आप जगह यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हो पाए हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा अगले दौर की ओर। अगला दौर आपका क्या यहाँ पे आता है, जैसे कि देख सकते हैं कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। जो आपके कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड होते हैं, यहाँ से आपके जितने भी फिलअप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे पहला कंफ्यूजिंग वर्ड मिलेगा आपको एल्यूजन। एल्यूजन दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको सेम लगेगा, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है यहाँ पे चेंज है। क्या है, चेंज है।
एल्यूजन का मतलब क्या होता है, ए वाला एल्यूजन जो वर्ड है इसका मतलब क्या था, कोई भी बात किसी को आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्ट में बोलते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप बात को अपनी बोलते हैं, डायरेक्ट में ना बोलकर उसे हम इनडायरेक्ट में बोल देते हैं। तो ये मतलब होता है एल्यूजन ए वाला। और आई वाला जो एल्यूजन है इसका मतलब कहता है डिसेप्शन, मतलब आप किसी भी चीज़ में संदर्भ है, मतलब किसी भी में आप डाउट है तो वहाँ पे आई वाला एल्यूजन वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, ये वर्ड आपके कंप्लीट हुए। अगला यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको बॉट ब्रॉट। दोनों का वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉट लिखा है इसका मतलब क्या है, जब आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं किसी भी सामान को खरीदते हैं तो वहाँ पे बाय करते हैं, तो ये बॉट BOUGHT बॉट का मतलब कहता है कोई भी सामान खरीदना, बाय करना। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे ब्रॉड BR, बस R का यहाँ पे चेंज आ रहा है आपको, तो ये ब्रॉड का मतलब कहता है टू ब्रिंग, मतलब किसी भी चीज़ को लेना या किसी भी चीज़ से मांगना, उधार लेना, तो वहाँ पे हम टू ब्रिंग वर्ड का यूज़ कर देंगे, मतलब टू ब्रिंग मतलब लेना, टेक करना। ठीक है, तो ये वर्ड आपका डिफरेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर यहाँ पे मूव करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 वर्ड लिखे हुए हैं। यहाँ पे मिलेगा एक आपको क्रॉप्स, एक मिलेगा क्रॉप्स, एक मिलेगा कैरकस। यहाँ पे तीनों वर्ड को आप पढ़ रहे होंगे, सारे तीनों वर्ड आपके सी से रिलेटेड हैं और तीनों का मतलब आपको जब आप पढ़ रहे होंगे सेम लग रहा होगा, लेकिन जो इनके अंदर की मीनिंग है वो आपकी अलग अलग है। तो यहाँ पे CORPS वाला क्रॉप्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जो आपकी आर्मी, जो आपकी सेना है, जो आपकी फौजियों का दल होता है, वहाँ पे हम CORPS क्रॉप्स वर्ड का यूज़ करते हैं। यहीं पे देखेंगे आप कॉर्प्स, यहाँ पे देखेंगे कॉर्प्स PRISE, यहाँ पे लास्ट में S के साथ E लग के आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स आपको वर्ड मिलेगा कॉर्प्स, इसका मतलब क्या होता है, जब आपका शरीर क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो मृत शरीर में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉर्प्स। किसका, कॉर्प्स का। यहाँ पे क्रॉप्स जो सेना का दल होता है, आपका आर्मी का दल होता है, वहाँ पे CORPS वर्ड का यूज़ करेंगे क्रॉप्स का। यहाँ पे देखेंगे क्रॉप्स PSE वाला जो क्रॉप्स होता है यहाँ पे हम यूज करेंगे डेड बॉडी के लिए ये वर्ड। ठीक है, यहीं पे देखेंगे आपके लिए कैरकस। कैरकस का मतलब क्या होता है, कैरकस मतलब आप कोई भी जानवर की डेड बॉडी होती है, आपका अगर जानवर मर गया है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है वहां पे हम कैरकस वर्ड का यूज कर दें। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड आपके कंप्लीट हुए। कंफ्यूजन एक बार फिर से इनको रिकॉल करेंगे। अगर आपको CORPS क्रॉप्स मिलेगा तो इसका मतलब जो आपकी फौजियों या आपकी सैनिक का दल होता है वहां पे हम CORPS क्रॉप्स वर्ड का यूज करेंगे, और कॉर्प्स का यूज करेंगे हम किसमें, मृत शरीर जो आपकी डेड बॉडी होती है वुमेन की, वहां पे हम CORPSE वाला यूज करेंगे। यहीं पे देखेंगे कैरकस। कैरकस का मतलब कहता है जो जानवर की डेड बॉडी होती है वहां पे हम कैरकस वर्ड का यूज करेंगे। ये वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हुए हैं। तीनों वर्ड आपको डिफरेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा और आपको एग्जाम में यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, यहाँ से फिलअप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे, कंफ्यूजन वर्ड। ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। आई होप ये वर्ड आपको समझ में, फटाफट नोट कर लेंगे, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे देखेंगे अगले वर्ड आपको मिलेंगे, ये चारों आपके सी से रिलेटेड हैं, लेकिन इनका जब पढ़ोगे ना आप तो इनकी जो पढ़ने के प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो आपको सेम लगेगा, लेकिन जो इसके अंदर की मीनिंग है ना वो आपकी बात चेंज हो जाती है। बस तभी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये चारों ऑप्शन आपको सेम मिल जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल डाउटफुल में आ जाएंगे कि हम ये लगाएं कि ये लगाएं। जब आपको इसके अंदर की गहराई पता चलेगी, आपको मीनिंग पता चलेगी, जब भी आप इस वर्ड को अपने ऑप्शन में अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल कर पाओगे वहां पे। तो यहाँ पे लिखा कंप्लेंट, यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेंट, यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लेसेंट, यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लेसेंट, यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे पहला मिलेगा, देख रहे हैं जैसे कि हम वर्ड को पढ़ रहे हैं, आपको अंतर समझ में आएगा भी। देखो कॉम्प्लेंट, यहीं पे देखो कॉम्प्लेसेंट, यहीं पे देखो कॉम्प्लेसेंट, यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेंट वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या था, कॉम्प्लेन करना। कॉम्प्लेन मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी भी सर से अपनी कॉम्प्लेन करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम कॉम्प्लेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, अपनी समस्या का रिपोर्ट करना, तो वहाँ पे हम COMPLAINT कॉम्प्लेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एक बार बता दूं, नाउन होता है। ठीक, यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ में आपका प्लेसमेंट हो गया तो आप अपनी जॉब से वहाँ पे सेल्फ सेटिस्फाई हैं। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या था, आपका प्लेसमेंट हो गया तो आप क्या हो गए, सेल्फ सेटिस्फाई हो गए, आप किसी भी बात में सहमत हो गए, संतुष्ट हो गए उस बात से। तो कॉम्प्लेसेंट वर्ड आपको
किससे याद करना, प्लेसमेंट से, ठीक है। यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब आप किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, ओबीडेंट करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेसेंट वर्ड का। यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट, आपने अपनी मैथ में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल, दो पूरक एंगल, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट पूरक के लिए, ठीक। ये भी वर्ड आपके कंप्लीट हुए होंगे। इसके बाद यहीं पे आपको मिलेगा एक आपको कैरियर, एक कैरियर, दोनों का वर्ड सेम लगा रहा है लेकिन मीनिंग क्या है इनकी अलग। एक जो कैरियर होता है ये आपके लाइफ से रिलेट करता है, मतलब जब आपकी लाइफ में कैरियर कैसा आपका चल रहा है, आप अपनी गोल की ओर पहुंचे या नहीं, वो एक कैरियर वर्ड होता है। एक जो कैरियर ये वर्ड लिखा हुआ कैरियर, इसका मतलब कहता है जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी जानवर को, किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग को आप जब अपनी गाड़ी में बोझा ढोते हैं तो वहाँ पे हम CARIER वाला कैरियर वर्ड यूज करेंगे। वहां पे आपको ई की जगह, एक ई की जगह आई मिलेगा, तो वहां पे हम बोझा ढोने वाली गाड़ी का यूज करेंगे। और जहां पे CAREER वाला कैरियर मिलेगा, ये आपके लाइफ से रिलेटेड कैरियर वर्ड यूज होगा। तो ये भी वर्ड आपको अच्छे से, कंफ्यूजिंग वर्ड सारे आपके कंप्लीट हुए होंगे। एक बार फटाक से इनको रिकॉल मारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पे देखेंगे फटाफट जो ALLUISION एल्यूजन होता है, मैंने आपको बताया जो आप डायरेक्ट वे में किसी से बात ना कहकर इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। और आई एल्यूजन वाला जो मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ में आप संदेह होना, डाउट होना। यहीं पे ब्रॉड देखेंगे, ब्रॉड देखेंगे, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आपको खरीदना, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग, किसी भी चीज़ से लेना, ठीक है। यहीं पे कॉर्प्स, क्रॉप्स, कैरकस, क्रॉप्स का मतलब क्या है, सेना का दल, जो आर्मी का दल होता है। यहीं पे देखेंगे क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो आपका ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। कैरकस, कैरकस का मतलब जो आपकी जानवर की डेड बॉडी होती है, एनिमल्स की, तो वहाँ पे हम कैरकस वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ, फटाफट रिवीजन मारते हैं। यहीं पे देखेंगे कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लेंट का मतलब क्या था, कोई भी समस्या आपकी रिपोर्ट करना, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट से आप सेटिस्फाई हो गए, वहाँ पे हम कॉम्प्लेसेंट वर्ड यूज़ कर लेंगे। यहीं पे देखेंगे आप कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, ओबीडिएंट, किसी भी चीज़ से आप आज्ञाकारी करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपके दो पूरक एंगल, जैसे मैथ में पढ़ा होगा, ठीक। यहीं पे कैरियर, कैरियर एक CAREER वाला जो कैरियर, ये आपके लाइफ से रिलेटेड कैरियर वर्ड यूज़ होता है। और एक आपको मिलेगा CARIER, ये कैरियर जो मिलेगा आपको, ये बोझा ढोने वाली, सामान वाली गाड़ी से मिलेगा। आई होप आपको सेशन आज यहीं तक था। यहीं पे आपके कंफ्यूजिंग पेयर जैसे कि कंप्लीट हुए होंगे। अब यहीं पे आपको मिलेंगे, अब रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड आज हमने आपकी क्लास में लास्ट में डाला है, आपको क्लास को पूरा देखना है क्योंकि सारे वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के होते हैं। यहीं पे रूट वर्ड देखेंगे फटाफट मेरे साथ मिलकर। एक्रीएसर, एक्री, आप जब वर्ड को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है एक्री, एक्री, एक्री मतलब आपके लिए वो वर्ड क्या है, एक्री है, कड़वाहट भरे से वर्ड हैं, तो वहाँ पे हम बिटर वर्ड का यूज़ करेंगे, सॉर वर्ड का यूज़ करेंगे। एक्री एसर का मतलब क्या था, कड़वाहट, सॉर या बिटर वर्ड का यूज़ करेंगे। यहीं पे देखेंगे रूट वर्ड पैन, पैन मिल जाएगा तो किसी भी वर्ड में आपको पैन मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल रूट वर्ड होता है, एवरीवेयर, हर जगह वो वर्ड है, ठीक। यहीं पे रूट वर्ड मिलेगा आपको डिक्ट, डिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप अनाउंस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप किसी से कह रहे हैं तो से टेल, अनाउंस्ड करना, इसका रूट वर्ड होता है डिक्ट का। यहीं पे देखेंगे बैनी, बैनी किसी भी वर्ड में BENE मिल जाता है तो इसका मतलब रूट वर्ड आपको क्या होता है, गुड वेल, मतलब अच्छा अच्छा, ठीक। यहीं पे देखेंगे रूट वर्ड आपको मिलेगा ग्री, ग्री का मतलब किसी भी वर्ड के रूट वर्ड में आपको वर्ड में मिल जाता है ग्री, तो इसका मतलब क्या होता है, वो समूह से रिलेटेड, आपका ग्रुप से रिलेटेड वर्ड होने वाला है। इसके बाद यहीं पे देखेंगे जैसे कि जितने भी आपने रूट वर्ड देखे, इसके हम अभी मीनिंग आपको वर्ड देंगे 1 2 3, कैसे आपको ये वर्ड रूट वर्ड में आपको वर्ड में लगे हुए मिलेंगे। एक्री का और एसर का रूट वर्ड जैसे कि हमने आपको बताया क्या होता है, करवाहा, बिटर, सॉर। यहीं पे पैन, पैन मतलब पैन, पैन कार्ड, पैन कार्ड जो है तो वो हर जगह आपका मिलेगा, तो ऑल एवरीवेयर। डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्ट किसी भी चीज़ को बोलना, अनाउंस करना, टेल करना, स्टे करना। बैनी, बैनी का रूट वर्ड हमने आपको कहा गुड या वेल, अच्छा अच्छा। ग्री वर्ड आपको मिल जाता है, इसका रूट वर्ड क्या होता है, समूह, ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट। यहीं भी देखेंगे एक्रिड के वर्ड जैसे कि एक्रिड, एक्री वर्ड हमने होता है यहीं पे लिखा है एक्रिड, एक्रिड का मतलब जो कड़वाहट भरा है, एक्रीसाइड। एक्रीमोनियस, एक्री मतलब कड़वाहट, मोनियस मतलब जो कड़वाहट भरे आपके शब्द होते हैं। यहीं पे देखेंगे पैनथीस्ट, पैन मतलब ऑल, थीस्ट का मतलब रूट वर्ड गॉड होता है, तो जो हर हर कण कण में आपके भगवान बसे हुए हैं तो वहाँ पे हम पैनथीस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहीं पे देख सकते हैं पैनिसा, पैनिसा मतलब रामबाण इलाज, हर बीमारियों के लिए जो काम करती है। पैन मतलब ऑल,
रूट वर्ड जैसे कि ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना किसी भी। यहाँ पे देखिए हमने रूट वर्ड बेनी मतलब क्या होता है, गुड या वेल, डिक्शन मतलब आशीर्वाद देना, किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने वचन को बोल रहे हैं वहाँ पे, तो बेनिडिक्शन मतलब आशीर्वाद देने वाले आपके वचन होते हैं, ठीक। यहीं पे देखेंगे मेलिडिक्शन, मेलिडिक्शन मतलब मेले का रूट वर्ड होता है, मेली मतलब बैड, और डिक्शन मतलब आपके जो शब्द होते हैं वो बुरे शब्द होते हैं, तो मेलिडिक्शन का मतलब क्या होता है, शब्द बुरे मतलब आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यहीं पे देखेंगे जैसे कि रूट वर्ड आपको मिलेगा बेनिफिशियल, बेन वर्ड आपको मिलेगा रूट, तो इसका रूट वर्ड बेनी का हमने क्या बताया आपको, गुड, ऑफिशियल मतलब अच्छे अच्छे, तो बेनिफिशियल मतलब लाभ, ठीक। ये भी ग्री गैरियस, ग्री मतलब क्या था, समूह, गैरियस मतलब झुंड, तो ग्री गैरियस जो समूह में आपके लोग होते हैं, तो वहाँ पे हम ग्री गैरियस वर्ड का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपसे रूट वर्ड में मिलेंगे। आई होप आपको रूट वर्ड भी आज के कंप्लीट हुए होंगे। अब यहीं पे आपको मिलेगा वन लाइनर वर्ड। यहाँ पे देखेंगे वन लाइनर वर्ड हम रैपिड फायर के तरीके से करते हैं, बिल्कुल रैपिड फायर जैसे हवाई जहाज आ गया। तो यहाँ पे प्रूडेंट, ये वर्ड हमने आपको डिस्कस किया, प्रूडेंट हो गया। प्रूडेंट है बंदा, वो कैसा, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। यहीं पे देखेंगे मेरे साथ मिलेगा अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या था, अबेंडेंट, अब बिल्कुल बंद कर दो, अब मेरे पास सफिशिएंट मात्रा में वैल्यू आ गई, तो इनफ वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहीं पे हमने स्केयर, स्केयर का मतलब क्या होता है, लेस मतलब कमी आना। यहीं पे मीगर, मीगर का मतलब बीकर होता है, कम होता है। बेनविवोलेंट, काइंड, दयालु, ये भी वर्ड आपने पढ़ा होगा। अनकाइंड मतलब अनकाइंड, जो दयालु नहीं है, निर्दयी। यहीं पे हमने वर्ड आपको बताया कूडोस, कूडोस का मतलब क्या होता है, कूडोस हो गया, मतलब कूडोस मतलब प्रशंसा करना किसी व्यक्ति को। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट कर दो, उसे मुक्त कर दो, छोड़ दो। एक्यूट, एक्यूट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, मुक्त करना। एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके अंदर आरोप लग गई, एक्यूज वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पे। एक्यूज का मतलब आपके ऊपर आरोप लगाना, ब्लेम करना, चार्ज करना। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है, आपको दोषी ठहराया गया, ठीक है। इसके बाद यहीं पे फटाक से देखेंगे आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब क्या था, आर्डुअस, आर्डुअस वो कठिन हो गया आपके लिए, आर्डुअस है कठिन मतलब हार्ड है। इसके बाद यहीं पे फटाक से देखेंगे अबेंडन, अबेंडन मतलब अबेंडन कर दो, उसे छोड़ दो, फॉरसेक कर दो, लीव कर दो, त्याग दो। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या था, बनाए रखना कोई चीज़, ठीक है। इसके बाद यहीं पे देखेंगे फटाक से सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या है, टू कंटिन्यू, जारी रखना, ये वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। डेफर, डेफर कर देना, किसी भी चीज़ को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। एग्रावेट, एग्रावेट हो गया, वो भड़क गया, इंसाइट हो गया, प्रोवोक हो गया। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट मतलब चढ़ जाना, सीढ़ी लगाकर। टू क्लाइम, टू क्लाइम मतलब चढ़ना, एसेंट मतलब क्या होता है, चढ़ना। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब क्या है, टू इंक्रीज, बढ़ाना किसी भी। ब्रिड लिटिल, ब्रिड लिटिल का मतलब टू ब्रेकेबल, किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ देना, ब्रिड लिटिल। यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब क्या है, जो पर्सन जेन्युइन है, रियल है, उसे हम ऑथेंटिक बोलेंगे। बोनाफाइड, बोना मतलब हमने बताया, बोनाफाइड मतलब ट्रुथ, जो चीज़ आपके लिए रियल है, बोनाफाइड वर्ड इससे। काउंटरफिट, काउंटर आपके में गए, आपने नकली लेकर गए नोट, वहाँ पे काउंटरफिट कर लिया, काउंटर मैंने जो मतलब आपका दुकानदार है उसने फाइंड आउट कर लिया, काउंटरफिट कर लिया, आपका नोट नकली है, तो नॉट रियल बोलेंगे। डेक्लाइन, आप किसी भी चीज़ में डेक्लाइन कर दे, कम कर दे, पतन कर दे, तो डिक्रीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके वन लाइनर सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए होंगे। आई होप करेंगे आज का सेशन अपना इतना ही रहने वाला। अगर आपको सेशन पसंद आ, लाइक करना, शेयर करना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आप लाइक भी नहीं करते तो मेरे लिए सब बढ़िया अच्छा है, सब कुछ चल जाएगा। जय हिंद।